हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फीकेबी मैथ क्लासेस में। तो आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी 10th की तैयारी अच्छी तरह से कर रहे होंगे। और अब तक नहीं कर रहे हैं तो आइए हमारे साथ जुड़िए और तैयारी अच्छे से कीजिए। तो कल हम लोगों ने प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 11 देखा था, जो कि अंतिम प्रश्न था। आज हम लोग प्रश्नावली 8.2 का पहले तो वहाँ 8.2 का स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग ट्रिग्नोमेट्री टेबल को बनाना सीख लेंगे, ताकि हम लोग आज ना भी रहे तो 5 मिनट में उसको आराम से बना सकें। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले ट्रिग्नोमेट्री टेबल बनाना। तो क्या है, हम लोग पहले ट्रिग्नोमेट्री टेबल में लिख लें क्या, कॉन थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। क्या 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 और 90 का वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग निकालने के लिए क्या, यहाँ पे ले लेते हैं क्या, सबसे पहले तो हम लोग 0 से स्टार्ट करते हैं। क्या ले लेते हैं 0, यहाँ पे क्या 1, यहाँ 2, यहाँ 3 और यहाँ पे क्या ले लेंगे 4। और सभी के नीचे 4 से डिवाइड कर देंगे, सभी के नीचे 4 से डिवाइड कर देंगे तो हम लोग को साइन का वैल्यू मिल जाएगा। क्या यहाँ 4 से डिवाइड कर देंगे, सब में 4 से डिवाइड करके फिर रूट अंडर ले लेंगे सबका, 4 से डिवाइड कर दिए। और फिर क्या, इसके लिए क्या, फिर रूट अंडर सबका रूट अंडर ले लेंगे सबका, यहाँ से रूट और यहाँ से भी क्या रूट। तो यहाँ से क्या 0/4, 0/4 कितना आ जाएगा, 0/4 0 आ जाएगा। साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, 0 ही होता है। अब यहाँ पे 1/4 है, 1/4 का कितना निकल जाएगा, 1 का अगर निकालेंगे रूट से तो बाहर कितना निकल जाएगा 1, और 4 का कितना निकल जाएगा 2। 4 को कितना लिख सकते हैं 2 × 2, तो रूट के अंदर 2, 2 × 2 4, तो 4 का कितना निकल जाएगा 2, और ऊपर 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, क्या नीचे निकल जाएगा 1/2। तो साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2। उसी प्रकार से अगर यहाँ हम घटाते हैं 2 × 2, 2 दूनी 4, तो क्या जाएगा 1 का तो निकल जाएगा, रूट अंडर से 1 का 1 निकल जाएगा, लेकिन √2 रह जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा √2। साइन 45 डिग्री का मान कितना 1/√2। इसी प्रकार से यहाँ √3 तो निकलेगा नहीं, रूट के अंदर रह जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा √3, और इस 4 का कितना निकल जाएगा 4 का 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2। तो साइन 60 डिग्री का मान कितना √3/2, और यहाँ से 4 से 4 कट जाएगा कितना घर में, एक घर में, और रूट अंडर 1 का निकल जाएगा कितना, 1 ही निकल जाएगा। तो कितना हो गया, साइन 90 डिग्री का मान कितना हो गया 1। तो हम लोग क्या साइन का पूरा वैल्यू फाइंड कर लें किस प्रकार से, तो सबसे पहले हम लोग 0 1 2 3 4 लिख दिए, फिर सभी को 4 से डिवाइड कर दिए, और सबका अंडर रूट ले लिए और सॉल्व कर करके लिख दिए। तो कितना साइन थीटा का मान सबका आ गया, साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। साइन 0 का 0, साइन 30 डिग्री 1/2, 45 डिग्री कितना 1/√2, 60 डिग्री कितना √3/2 और 90 डिग्री 1। अब हम लोग को कॉस का वैल्यू निकालना है। कॉस का बस जो 90 पे लिखा, जो साइन के लास्ट में लिखा है उसको उठा के कॉस के फर्स्ट में लिख दीजिए, ठीक है। फिर यहाँ से सेकेंड लास्ट में जो लिखा है, सेकेंड में लास्ट से सेकेंड में जो लिखा है, इसका कॉस के फर्स्ट से सेकेंड में लिख दीजिए, कितना हो जाएगा √3/2। इसी प्रकार से तीसरा वाला को यहाँ पे 1 2 3 नंबर पे आएंगे, तो इधर से भी 1 2 3 यहीं पे आ रहा है, सेम इसको क्या यहीं पे लिख देना 1/√2। इसी प्रकार से 1 2 3 4 उल्टा, इधर से उल्टा इधर से सीधा, साइन में उल्टा 1 2 3 4, यहाँ पे आए 4, इधर से काउंट कर लीजिए अब कॉस में 1 2 3 4 यहाँ आ रहा है, तो इस कहाँ 1 2 3 4, इस 4 वाले को इधर पे काउंट करने से कहाँ आ रहा है 1 2 3 4, तो यहाँ पे लिख दीजिए क्या 1/2। इसी प्रकार से 1 2 3 4 5, 0 पे 5 पे क्या है 0, तो इधर से काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5, तो इस 0 को यहाँ पे लिख दीजिए। फिर इसी प्रकार से अब हम लोग पढ़े हैं क्या टेन थीटा बराबर क्या पढ़े हम लोग, ऐसे टेन थीटा बराबर पढ़े हैं क्या, टेन थीटा बराबर फार्मूला हम लोगों ने याद किया है क्या, साइन थीटा बटे क्या कॉस थीटा हम लोगों ने याद किया है। तो यहाँ पे क्या है, साइन थीटा का वैल्यू, साइन 0 डिग्री का मान निकालेंगे। अगर हम यहाँ पे 0 डिग्री का मान निकालते हैं 0 डिग्री, तो साइन 0 डिग्री बराबर
tan 0 डिग्री बराबर क्या, sin 0 डिग्री बटे cos 0 डिग्री। तो यहाँ पे देख लीजिए sin 0 डिग्री का मान कितना है, 0। तो अगर हम sin 0 डिग्री की जगह क्या बिठा देंगे, 0। sin 0 डिग्री का मान कितना है, 0। तो sin 0 डिग्री का मान 0 बिठाएं। उसके बाद cos 0 डिग्री वैल्यू कितना है, cos 0 डिग्री वैल्यू कितना, 1। तो क्या हम लोग नीचे 1 बिठाएं, तो 0 डिवाइड बाय 1 तो कितना आ जाएगा, 0। तो tan बराबर कितना आ गया, 0 बटे 1 बराबर कितना, 0। तो यहाँ पे tan का वैल्यू कितना आ जाएगा, 0। उसी प्रकार से अगर हम लोग 30 डिग्री निकालेंगे, tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री निकालेंगे तो वही है, सेम हो जाएगा sin 30 डिग्री बटे cos 30 डिग्री। और हम लोग देखते हैं sin 30 डिग्री का वैल्यू कितना है, sin 30 डिग्री का वैल्यू कितना, 1/2। तो यहाँ पे हम लोग क्या पुट कर देंगे, 1 sin 30 डिग्री का जगह 1/2 पुट कर दिए। इसी प्रकार से क्या cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना है, √3/2। तो यहाँ हम लोग क्या डिवाइड में √3/2 कर देंगे, √3/2 करेंगे, बाय यहाँ पे 2 करेंगे तो इधर मल्टीप्लाई होके क्या ऊपर पहुंच जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई में 2 हो जाएगा, इस 2 से 2 कट जाएगा तो कितना tan 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, 1/√3। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1/√3। किसका, tan 30 डिग्री 1/√3। इसी प्रकार से 45 डिग्री अगर हम लोग देखेंगे, अगर क्या हम लोग यहाँ पे क्या cos tan 45 डिग्री देखेंगे क्या हो जाएगा, sin 45 डिग्री और बट्टे क्या cos 45 डिग्री। तो अब हम लोग देख लेते हैं sin 45 का मान कितना है, sin 45 का मान कितना है, 1/√2। तो यहाँ sin 45 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, 1/√2। और वैसे ही cos 45 का वैल्यू कितना है, cos 45 का भी क्या है, 1/√2। तो यहाँ क्या लिखेंगे, डिवाइड में, अगर हम लोग डिवाइड में, यही डिवाइड में लिखेंगे 1 बाय कितना, √2। और √2 अगर ये भी क्या मल्टीप्लाई होकर ऊपर पहुंच जाएगा तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, और यहाँ से इससे कट जाएगा, क्या बचेगा, 1/1 क्या 1 होता है। तो क्या tan 45 का वैल्यू कितना, 1 होता है। किस प्रकार से, तो इस प्रकार से। अब इसी प्रकार क्या cos 60 डिग्री देख सकते हैं, तो cos 60 डिग्री क्या हो जाएगा, √3/2 डिवाइड बाय 1/2, क्या √3/2 और डिवाइड क्या हो जाएगा 1/2। तो 1 और यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो ऊपर पहुंच जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, कितना बचेगा, √3। तो tan 60 डिग्री कितना आ जाएगा वैल्यू, √3। इसी प्रकार से क्या 90 डिग्री कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, तो क्या 1/0 और 1/0 क्या होता है, अपरिभाषित होता है। तो हम लोग क्या इसके जगह लिख सकते हैं 1/0, अगर 0 नीचे में रहे तो क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, अपरिभाषित। इसी प्रकार से क्या कोसेक हम लोग लिख सकते हैं, क्या कोसेक तो व्युत्क्रम होता है ना, साइन थीटा हम लोग पढ़े हैं क्या, साइन, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कोसेक थीटा बराबर क्या 1/sin थीटा, हम लोग फार्मूला पढ़े, तो कोसेक बराबर 1/sin थीटा। तो यहाँ पे क्या होता है, 0 नीचे कुछ नहीं है, क्या sin 0 का वैल्यू कितना है, 0 है, और कुछ नहीं है नीचे तो 1 है ना, तो क्या लिख सकते हैं 0/1 sin 0 डिग्री का कोसेक 0 क्या sin 0 डिग्री का वैल्यू कितना है, 0, और नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो इसको उल्टा करके क्या लिख सकते हैं 1/0, और 1/0 मतलब कितना होता है, अपरिभाषित। तो कोसेक थीटा में 0 डिग्री का मान भी क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। उसी प्रकार से क्या साइन थीटा में 30 डिग्री का मान, कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, उल्टा, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 2। इसी प्रकार से 45 में भी उल्टा हो जाएगा, क्या साइन 45 डिग्री, तो कोसेक 45 डिग्री क्या, इसका व्युत्क्रम कितना हो जाएगा, 1/√2 है, तो व्युत्क्रम होकर कितना हो जाएगा, फिर √2। इसी प्रकार से यहाँ भी 60 में भी क्या व्युत्क्रम हो जाएगा, साइन 60 डिग्री का मान कोसेक 60 डिग्री में कितना हो जाएगा, व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 2/√3। इसी प्रकार से यहाँ क्या साइन 90 डिग्री में 1 है, तो 1 का व्युत्क्रम कितना होगा, 1 का नीचे कुछ नहीं, 1 है, 1 और 1 का व्युत्क्रम करेंगे कितना ही आ जाएगा, 1। तो यहाँ पे कितना साइन कोसेक 90 का भी वैल्यू कितना होगा, 1 ही होगा। इसी प्रकार से हम लोग सेक थीटा में देख सकते हैं, सेक थीटा में क्या सेक थीटा कोसेक थीटा का व्युत्क्रम होता है, तो 1 का व्युत्क्रम करेंगे कितना होगा, 1 ही होगा यहाँ पे। इसी प्रकार से क्या कोसेक
30 डिग्री का व्युत्क्रम करेंगे, कॉस थीटा का व्युत्क्रम सेक थीटा, तो यहाँ व्युत्क्रम किए एक आ गया, यहाँ भी व्युत्क्रम करेंगे सेम वैसे क्या हो जाएगा 2/√3, तो 2/√3 किसका वैल्यू कॉस सेक थीटा कितना, सेक थीटा के लिए कितना 30 डिग्री का कितना 2/√3। इसी प्रकार से क्या हो जाएगा इसका व्युत्क्रम कॉस थीटा का सेक थीटा में व्युत्क्रम कितना हो जाएगा 1/2 का क्या हो जाएगा व्युत्क्रम √2 हो जाएगा, इसका व्युत्क्रम कितना हो जाएगा √2 हो जाएगा। इसी प्रकार से इसमें भी व्युत्क्रम किसका हो जाएगा 1/2 का व्युत्क्रम कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है 0 का व्युत्क्रम करेंगे कितना हो जाएगा 0 और 0 नीचे कुछ नहीं तो 1 है, इसको अगर व्युत्क्रम करेंगे तो 1 ऊपर आ जाएगा चल जाएगा और 0 कितना आ जाएगा नीचे, तो क्या बन जाएगा 1/0 बन जाएगा और 1/0 क्या हो जाएगा अपरिभाषित। तो यहाँ पे फेक कितना 90 डिग्री कितना होगा अपरिभाषित। इसी प्रकार से कॉट थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं हम लोग। टेन थीटा का व्युत्क्रम ही क्या होता है कॉट थीटा, टेन थीटा का व्युत्क्रम क्या होता है कॉट थीटा, तो यहाँ पे व्युत्क्रम करेंगे तो क्या है टेन थीटा बराबर क्या है 0 टेन थीटा बराबर क्या है टेन थीटा में 0 डिग्री का वैल्यू कितना है 0, इसका नीचे कुछ नहीं दिए है व्युत्क्रम करेंगे तो 1 ऊपर 0 नीचे, तो क्या बन जाएगा 1/0 और 1/0 क्या अपरिभाषित। तो कॉट 0 डिग्री का वैल्यू कितना मतलब अपरिभाषित। इसी प्रकार से क्या 10 का यहाँ पे व्युत्क्रम करेंगे तो कितना आ जाएगा √3 यहाँ भी व्युत्क्रम करेंगे कितना 10 का एक का व्युत्क्रम तो एक ही होगा, तो यहाँ भी कितना एक ही आएगा। फिर यहाँ पे कितना 10 कितना 60 डिग्री 60 डिग्री का व्युत्क्रम करेंगे कितना आ जाएगा 60 डिग्री का व्युत्क्रम करेंगे यहाँ पे कितना है √3 नीचे कुछ नहीं तो 1 है, √3 और नीचे कुछ नहीं है क्या 1 है, 1 को ऊपर ले जाएंगे √3 को नीचे तो क्या 1/√3 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/√3। और इसी प्रकार से क्या यहाँ पे फाइंड 10 कितना 90 डिग्री में अपरिभाषित कब आता है अपरिभाषित इस समय आता है जब 1/0 हो, तो यहाँ पे अपरिभाषित की जगह क्या 1/0 है 1/0, तो यहाँ पे क्या टेन थीटा में 90 डिग्री का वैल्यू अपरिभाषित है, अपरिभाषित मतलब 1/0 है, तो कॉट थीटा में 90 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा तो व्युत्क्रम हो जाएगा, तो 0 तो ऊपर चल जाएगा 1 नीचे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 0/1 बराबर कितना 0, तो कितना कॉट 90 डिग्री का वैल्यू कितना आ गया 0 डिग्री 0 आ गया 0। तो यहाँ से क्या पूरा ट्रिग्नोमेट्री का टेबल बन चुका है। क्या साइन 0 डिग्री का मान 0, 30 डिग्री का 1/2, 45 का 1/√2, 60 का √3/2, 90 का कितना 1। इसी प्रकार से कितना कॉस थीटा में 0 डिग्री का वैल्यू 1, फिर √3/2, 45 में 1/√2, 60 में 1/2 और 90 में कितना 0। उसी प्रकार से 0 डिग्री का वैल्यू 0, 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3, फिर 45 डिग्री का वैल्यू 1, 60 डिग्री का √3, 90 डिग्री का अपरिभाषित। इसी प्रकार से क्या कोसेक थीटा में 0 डिग्री का अपरिभाषित, 30 डिग्री का 2, 45 डिग्री का √2, 60 डिग्री का क्या 2/√3 और यहाँ पे क्या 90 डिग्री का 1 किसमें कोसेक थीटा में। इसी प्रकार से सेक थीटा में 0 डिग्री का वैल्यू 1, 30 डिग्री का 2/√3, 45 डिग्री का √2, 60 डिग्री का 2, 90 डिग्री का अपरिभाषित। उसी प्रकार से क्या सेक थीटा में बोल सकते हैं, सेक थीटा में क्या 0 डिग्री का 1, 30 में 2/√3, 45 में √2, 60 में क्या 2 और 90 में अपरिभाषित। इसी प्रकार से कॉट थीटा में क्या 0 डिग्री का अपरिभाषित, 30 डिग्री का √3, 45 डिग्री का 1, उसके बाद 60 डिग्री का 1/√3 और 90 डिग्री का 0। तो यहाँ से क्या हम लोगों ने ट्रिगोनोमेट्री का टेबल बनाना सीखा, जो कि अगर आज भी ना रहे तो हम लोग इजीली 5 मिनट में बना सकते हैं।
तो इसी प्रकार से और भी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल सीकेबी मैथ क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए और इस प्रकार की वीडियो अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए ताकि वह भी यहाँ से पढ़ाई अपनी अच्छी से कर सके। तो धन्यवाद।